दोस्तों ये बॉक्स हमारी सास की सास का है, हो सकता उससे भी पहले का हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बहुत सारा कबाड़ जो है इधर उधर सब आता है घर में। तो ये देखिए कितना खराब बॉक्स है, लेकिन इसकी मजबूती बरकरार है। तो मैं किसी से जो है इसका ये ढक्कन हटवा दूंगी और ढक्कन हटा करके इसमें जाड़े में आग जलाऊंगी। और ये जो है इसका ये पार्ट है, तो इसमें जो है मैं कोई ना कोई पौधा लगाऊंगी। बहुत सारा वेस्ट भर के पौधा लगाऊंगी। तो देखने में कितना गंदा है। और ये हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ था। तो एक बार इसमें कोई सामान रखी हुई थी, तो मैं वो सामान निकालने आई थी। 4-6 साल पहले की बात बताती हूँ, बर्तन वगैरह। तो इसमें एक खजूरा मिल गया था, तब से मैंने इसमें कोई सामान नहीं रखा था। नहीं तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उठा करके रख देते हैं। तो बैठी तो मैं स्टोर रूम के सामने ही हूँ, लेकिन अब इसको जो है मैं इसकी रंगाई पुताई और सबसे मेन तो है जो ये इसका ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। काफी मोटी चद्दर है, इस तरह की चद्दरें तो अब आती ही नहीं है। और देख सकते हैं ये कितना मोटा होने के बावजूद ऊपर से जो है काफी वजन है। वजन में ये कम से कम 5-7 किलो से कम ना होगा और ज्यादा ही होगा। तो इसको निकालने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों को खोल करके सीधा करना होगा। और उसके बाद में जो है मैं इसमें रंगाई पुताई कर दूंगी। मेरे पास जो है 1 साल पुराना ये देखिए ये पेंट रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये इसको देखते हुए फिर मैंने ये मंगा लिया कि इसको मुझे अपने लिए उपयोगी चीज बनानी है। तो बनानी है। पहले के बक्से में जो है हम लोगों को जो शादी में बक्से मिले थे सन 90 में, तो अभी हमारे पास हमारा भी बक्सा रखा हुआ है, वो भी काफी बड़ा है। लेकिन इस तरह की ये सपोर्ट वाली जो है पटिया नहीं लगी हुई थी। ये बहुत ही मजबूत है, पहले के जमाने की ये कारीगरी है। हो सकता है तब 2-4 रुपए का ही मिला हो। और ये देखिए झड़ गया है। तो ये देखिए नीचे से हमको इसमें डैमेज होल भी नहीं बनाने पड़ेंगे। और इसकी पुताई करके इसमें मैं खूब मस्त मस्त वेजिटेबल लगाऊंगी। तो ये फिरोजी कलर है, बहुत पहले से रखा हुआ है। 1 साल पहले हमको लगता है शायद फरवरी मार्च के पिछले से रखा है। तो इसी से बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा दूंगी और इसको एकदम चकाचक करके फिर इसमें को भरूंगी। तब आप लोगों के साथ मिलूंगी। अभी तो मैं ड्यूटी से आई हूँ और सुबह ही इसको निकाल करके रख दिया था। तो अभी चलते हैं, थोड़ा कपड़े उपड़े बदलेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, कुछ जलपान वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर इस पर शोध कार्य शुरू होगा। तो देखिए कहाँ कहाँ से जुगाड़। एक सूटकेस भी निकला था, तो वो सूटकेस तो काफी डैमेज था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ जुगाड़ करेंगे। तो जब सब भरेंगे तो एक साथ भरेंगे। तो पहले इसको जो है मैं अलग करवाऊंगी, खुद नहीं अलग करूंगी क्योंकि मुझे चोटें बहुत लगती हैं। तो इसलिए जो है इसको जो उपयोग में लाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफी मुश्किल और मेहनत के बाद में इसके 2 पार्ट हो गए। एक भैया आए थे, वे इसको अलग कर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे वीडियो में ना लेना, तभी मैं इसको निकालूंगा। तो ठीक है, उन्होंने हमारा ये कार्य कर दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसकी करेंगे रंगाई पुताई। ये हमारा रंगाई पुताई वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है। पता नहीं मुझे कोई कार्य करने की इतनी जल्दी रहती है कि कैसे मैं वो कार्य पूरा करूं। मैं किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने में मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। कोई कार्य शुरू करो तो उसके अंत की बड़ी फिक्र रहती है। तो देखिए धीरे धीरे करके इसको एक लेयर मैंने पुताई कर दी है। अभी बाहर इसकी पुताई की है, लेकिन मजबूती को देखते हुए मैं अंदर भी कलर लगाऊंगी। तो 3 साइड ये हो गया है। नीचे तली में भी लगा दिया है। ये वही बदसूरत सा बक्सा है। अभी दिखाते हैं इसको अच्छे से कलर करके। ये देखिए एक साइड रह गया है, बाकी कपड़े से पकड़ लेंगे, नहीं तो हाथ में पेंट भी लग जाएगा। वैसे भी सर्दियों में बड़ी दिक्कतें आती हैं, हाथ वगैरह सब्जी काटते काटते फटने लगते हैं। तो ये देखिए 3 तरफ से मैंने इसको रंग पोत दिया है, बस एक ही साइड रह गया है। तो इसको भी अभी लगा रहे हैं। कलर लगाने के बाद ही इसको जो 1-2 दिन बढ़िया अच्छे से सुखाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे सब्जी। ये देखिए दोस्तों, ये रंगाई पुताई करके सूख करके तैयार हो गया है। तो आज मैं इसमें कुछ न कुछ लगाऊंगी जरूर, क्योंकि आज जो है इस पर कुछ हमें ज्यादा ही प्रेम आ रहा है। होल इसमें ऑलरेडी पहले से ही है। ये देखिए टूटा है, तो होल इसमें पहले से ही है।
फिर मैं बैलेंस बना करके जो है पानी डालूंगी। अब इसकी भराई होगी तो ये जो है पहले जो कुछ भी है वेस्ट मटेरियल वो डाल देंगे। ज़्यादा कागज पत्तर इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास पत्ती पर्याप्त है। तो ये पत्ती एकदम सूखी हुई है। इसको मैंने जो है पोटली बना करके सुखा के रख दिया था, तो इस पर अच्छे से मैंने पैरों से क्रश कर दिया है। तो काफ़ी ये जो है भुरभुरी हो गई है, कुछ भुरभुरी हुई है, कुछ रह गई है। तो कस के डट करके इसमें एक प्रकार से मैं पत्ती की खाद बनाऊंगी और ऊपर से उपयोग भी में भी लेती रहूंगी। इसमें भी मट्टी मतलब भरपूर है। तो देख सकते हैं पत्तियों को सुखाना भी एक बड़ा टास्क रहता है। हवा चलती है तो पूरी छत भर में हो जाती है, तो वो समेटना भी थोड़ा कठिन रहता है। लेकिन हर कठिन कार्य को मैं बहुत आसानी से सरल में बदल देती हूँ और पूरे बॉक्स को मैं अच्छे से इस मिट्टी से, सॉरी मिट्टी नहीं पत्ती से भर दूंगी। देख देख करके भरना पड़ता है। ये इसमें देख सकते हैं आप लोग पन्नी कागज सब निकलते हैं क्योंकि ये विद्यालय से पत्ती आई है झाड़ू वाड़ू लगा करके। तो बच्चे चटर पटर वाली चीजें खाते हैं, वही ये सब आ गया है धोखे से। और बाकी ऐसा नहीं है। ये देखिए मैंने अच्छे से दाब दाब करके पत्ती को भर दिया है। अब ये इतनी पत्ती है कि इसको अब मैं बोरी में भर के रख दूंगी किसी दूसरे उपयोग के लिए। तो इसको करते हैं साइड से और आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। ये देखिए इसी पर ही मैं मिट्टी पसार लूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई मिट्टी है। तो इस पर मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाऊंगी तो थोड़ा ये बैठेगा। और इसको वजन नहीं बनाना है ना हमको, इसलिए जैसे ही मिट्टी पड़ने लगी पहले से ही ये दबने लगी। ये देखिए पहले ही लेयर में एक लेयर मैंने ये ढक दिया। और ये देखिए इतनी सारी मैं गोबर की खाद लेकर के आई थी। ये देखिए तो अब इसमें फिर से ये गोबर की खाद और ये जो बड़े बड़े ढेले हैं, क्या करूं, ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है क्योंकि अभी ये बोरी में ही भरी है। खाद सुखाने को टाइम ही नहीं मिला। टाइम की बात छोड़, खाद सुखाने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। तो कोई बात नहीं, सभी ढेले तोड़ मरोड़ करके हम ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए और इसमें मिट्टी डाली, ये देखिए ये राख डाली और ये नीम खली डाली और ये सरसों की खली डाली। हर तरफ से डाली क्योंकि गोबर की खाद अभी में कुछ नमी है ना, तो इसका बैलेंस बनाने के लिए जो है हमें ये नीम खली डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अच्छे से हाथों से मसल दिया। अब इसमें पत्तों को गलने में टाइम लगता है और जब तक जो कुछ भी हम इसमें लगाएंगे उसकी हार्वेस्टिंग लेंगे कर, उसके बाद में फिर से अलट पलट करके मोटी मिट्टी जो है फिर से डाल देंगे। फिर से इसी तरह का कार्य करते रहेंगे। अंजूरा मिट्टी जब दोबारा से करेंगे, इसमें दूसरी फसल लगाएंगे तो उसमें फिर डाल देंगे। और देखिए एक कम से कम 2-2.5 इंच मोटी मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है और सभी को अच्छे से हाथ से थपथपा देंगे। कम लगेगी तो और भी डाल देंगे, ये नहीं है कि नहीं डालेंगे। और देखिए खूब अच्छे से चारों तरफ से दाब दाब करके भर दिया है और बराबर हाथ से थपथपा करके बैलेंस बना देंगे। अब इसमें बहुत पौष्टिक चीजें पड़ गई हैं। इसमें काफी ताकतवर मिट्टी बन गई है और ताकतवर मिट्टी में ही जो कुछ होना होता है। कहाँ गया मेरा सामान? ये देखिए ये देखिए ये इतना बड़ा कोकोपीट कौन बेचता है, लेकिन ये हमें फ्री में ग्रो बैग मंगाए थे तो उनके साथ कुछ बीज मिले थे और ये कोकोपीट का बोरा मिला था, क्या बोले इसको
10 ग्राम भी नहीं होगी, 5 ग्राम भी नहीं होगी। और इसी में ये देखिए, ये रहा हमारा धनिया। धनिया इसी में भीग रहा है, तो धनिया निकालेंगे। लेकिन धनिया के साथ साथ मैंने कुछ और डाल रखा है, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ और मतलब की चीज़ निकालती हूँ। क्योंकि धनिया में मैंने 4 सनफ्लावर के बीज डाल दिए, तो इन बीजों को अलग करना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारे बीज इसी में खो जाएंगे। तो इनको कर लेते हैं अलग। और ये जो कोकोपीट मिली है हमको, उसको जो है इसी में मिला ले रहे हैं। तो हाँ, ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे अच्छे तरीके से बोऊंगी। कोकोपीट से तो बड़ा आसान लग रहा है बोना, मुझे तो ये पहले पता ही नहीं था, और नहीं तो फिर एक जगह गिर जाती थी धनिया। तो देख सकते हैं आप लोग, ये भी इसमें रखी हुई है। कम पड़ेगी तो और ले लेंगे, नहीं तो फिर इसी को जो है थोड़ी सी मिट्टी में, देख लीजिए मैंने क्या बढ़िया जुगाड़ लगाया है। और आप लोगों को भी प्रेरित करती हूँ कि आप लोग भी गार्डनिंग करें। मेहनत जरूर लगती है, ये ना सोचे कि गार्डनिंग में मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि जो मेहनत मैं करती हूँ तो मैं ऐसा जानती हूँ कि सभी लोग नहीं कर सकते। दोस्तों, टीका टिप्पणी तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की मेहनत सबके बस की बात नहीं है। जो कर्मठ हैं, जो मेहनती हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, 10 घर का प्रपंच तो सभी लोग कर लेंगे, हमारा भी प्रपंच सभी लोग कर लेंगे, लेकिन हमारे जैसी मेहनत सबके बस की बात नहीं है और ना ही कैमरे के सामने बोलने की। तो इसलिए कहते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उससे हमें संतुष्टि रहती है, और जो मिलता है उसको खा पी करके भी हम खुश रहते हैं। तो देखिए, अच्छे से थपथपा दिया है, और मैं मिट्टी की एक लेयर इसके ऊपर डाले दे रही हूँ। जो भी एका दुक्का चींटियां थी नीम की खली के असर से देखिए भागने लगी हैं। और ये देखिए, चींटियां कहीं न कहीं रही जरूर होंगी, क्योंकि जो गोबर की खाद आई थी उसमें मोटी वाली चींटियां थी। अब मिट्टी की लेयर से ही इसको ढकेंगे। अब इसके ऊपर गोबर नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसको देते रहेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ये देखिए, मैंने सब रख दिया है, और थोड़ी सी धनिया हमारी ये बच गई है। और इसी में हम ये सनफ्लावर के बीज एक साइड कर देंगे। तो एक भी बीज खो गया तो मेरे लिए तो बड़े दिक्कत की बात होगी। तो मैं जो है इसी मिट्टी से जो है अभी इसको अच्छे से प्रेस करती रहूंगी, क्योंकि धनिया थोड़ा लेट उगता है। लेट उगता है तो बीज खुला रहेगा तो सूख जाएगा। और मैं वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन एक चूक जो है, कोई भी चीज बेकार करने के लिए बहुत रहती है, तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। मोटी मोटी लेयर डाल दी हूँ, ना पहुँच पाऊँ मैं पानी डालने के लिए, तो कम से कम मिट्टी में ये सूखता तो रहे, सूखेगा तो नहीं अच्छे से। और इस मिट्टी बनी हुई है, नीचे पत्तियां भरी हुई हैं। 1-1.5 महीने में इसको 10 दिन तो इसको तैयार होने में लगेंगे। लोग कहते 4 दिन में उगाओ धनिया, 6 दिन में उगाओ धनिया, तीसरे दिन उगाओ धनिया। धनिया तो मैंने बहुत उगाई, और हर गार्डन में हमारी है। उधर छत वाले गार्डन में, नीचे जमीन के गार्डन में, टब में लगी हुई है, ग्रो बैग में लगी हुई, लेकिन लग जाते हैं 15 दिन लग जाते हैं अच्छा टूलिप्स आने में। अब देखते हैं, मौसम ठंडा है तो कितना समय लगता है। तो दोस्तों, छत भी काफी मैंने गंदी कर दी है, और मिट्टी में हमारे केचुए हैं, और ये केचुए नीचे की तरफ जाते रहेंगे, और हमारा जो है पौधा जो है नीचे के नीचे दबती रहेगी मिट्टी जब पौधे उगेंगे तो। और केचुए खा खा करके इसको जल्दी जल्दी कंपोस्ट करेंगे। वैसे पत्तियों की खाद बहुत लेट बनती है, 1-2 बार मैंने बना करके देखा है। जिस पॉट में मैंने भरा है तो काफी समय तक लगा है, तो इसका भी जो है कुछ न कुछ समय तो लेगी ही। तो देखिए, बातें करते करते मैंने कितनी सारी मिट्टी जो है इसके ऊपर रख दी है। अब इसमें हल्के हाथों से पानी देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिट्टी को खाली गीला करने के लिए, बाकी निकलने भर को नहीं, बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से छींटा मार देंगे। ना तो मैं स्प्रे बॉटल लेके आई हूँ, ना तो फव्वारा लेकर के आई हूँ, तो इसलिए जो है हाथ से ही छिड़क दूंगी। मैं तो बार बार कहती हूँ, अपने हाथ जगन्नाथ है, तो सब सुविधाओं का खेल है। सुविधाएं हैं तो हर एक चीज रखो, नहीं तो पानी डालने के लिए हाथ और लोटा बाल्टी यही रहता ही था। अब जो है कुछ अब रात में ओस पड़ेगी, कुछ ये मिट्टी पानी पिएंगी, उसके बाद में जो है जो कमियां होंगी फिर देखेंगे। गार्डन में आकर के हर एक चीज की कमी बार बार देखी जाती है। अब जो बीज ऊपर निकल आए हैं अब उनको भी अभी ढकेंगे, और फिर इसको एक स्थान पर रख देंगे, वो स्थान भी दिखाएंगे। जिस तरह रसोई में बहुत सारा सामान रहता है, डिब्बी डिब्बा छुरी कलछुल चिमटा बर्तन, उसी तरह गार्डनिंग में भी सब चीजों की जरूरत होती है पानी। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी हमको धनिया दिखी उस पर मैंने दोबारा से मिट्टी डाल दी। अब इसको उठा करके मैं
एक टूटा फूटा काला किट बॉक्स पड़ा था, उसको मैंने रंगाई पुताई करके, और ढक्कन को सबसे ज्यादा तो मैंने ढक्कन निकालने में लगी। ढक्कन को निकाला और इस पर थोड़ा बहुत खर्च भी किया, पेंट ला करके लगाया। वैसे तो रखा ही था पेंट, लेकिन इसको रंगने पुतने में भी मेहनत लगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसमें पत्ती भरी, पत्ती भरने के बाद धनिया लगाई। अब धनिया लगाने के बाद जब ये धनिया उगाएगी तब आप लोगों को दिखाएंगे। और कैसा लगा हमारा ये जुगाड़, देखिए कितनी जगह ये घेरे हुए था, बेमतलब की चीज थी। आज मैंने इसको कितना यूजफुल बना दिया। ये हमारा कबाड़ था, कबाड़ी को देते तो 10-20 रुपए, मुश्किल से 20 रुपए से तो ज्यादा मिलने ही नहीं थे। और वो 20 रुपए किधर आए किधर गए कुछ पता नहीं चलता। आज के जमाने में 20 रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लगा दी धनिया, और ये धनिया शुद्ध एवं ऑर्गेनिक नीम खली और सरसों की खली, गोबर की खाद, मिट्टी, तो पंच तत्वों से बना करके मैंने इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। तो देखिए, जब अब मिलेंगे, जब इसमें धनिया उगेगी तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि याद करो, नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में देखो। और अब मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा कर एक लाइक तो बनता ही है टूटे बॉक्स के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।